हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का 5G एजुकेशन क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को पता है कि जिस तरीके से हम बात कर रहे थे रीट मेंस के लिए, ठीक है। रीट मेंस में हमने देखा कि जो लाइट का जो टॉपिक था उसके बारे में हमने बहुत सारी वीडियो अपलोड भी कर दिए और बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमने डिस्कस भी कर लिए। तो आज उसी को लेकर के हमने स्टार्ट किया था लेंस, ठीक है। और लेंस से संबंधित जो परिभाषाएं हैं आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे। लेंस से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर ये पूछ लेता है कि एक डेफिनेशन दे देता है और उसको चार ऑप्शंस नीचे दे देते हैं और उनमें पूछता है कि ये डेफिनेशन जो है वो किसकी है, ठीक है। तो हमें एक बेसिक फीचर से लेकर के एक हाई लेवल तक की तैयारी करनी है। तो आप सभी अगर इस वीडियो के ऊपर बने रहोगे तो आपको लगभग बेनिफिट होगा आपको, और एग्जाम के अंदर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक में देखने को मिलेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपको इस टॉपिक में जो जो भी मैंने करवाया है उसे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। तो चलते हैं अपन इसी टॉपिक के संदर्भ में जिसका नाम है लेंस, ठीक है। अब देखिए, लेंस के बारे में हमने सब कुछ देख लिया था, इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो भी देख लिया था, कितने प्रकार के ये होते हैं, है ना। सभी के बारे में हमने थोड़ी बहुत बातें जो है वो डिस्कस कर ली थी। अब बात करेंगे हमें इसके डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर एक सिंपल डायग्राम की बात करते हैं अपन। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसकी बात करें, उत्तल लेंस की बात करें, ठीक है। क्योंकि लेंस तो है, दोनों ही है, उत्तल हो चाहे अवतल हो। तो इन दोनों में से अगर आप कोई भी एक लेंस उठाते हो तो उससे आप दोनों तरीके की जो डेफिनेशन जो है वो कवर कर लोगे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं यहां पर। सबसे पहले बात करेंगे, मैं डायग्राम के थ्रू आपको इधर वाली साइड में बताता रहूंगा कि पहली जो डेफिनेशन जो वो कौन सी होगी, आपकी ध्रुव होगी। सॉरी, ध्रुव नहीं होगी, ये दर्पण के अंदर होता है। फर्स्ट जो डेफिनेशन यहां पर है वो कौन सी है, ऑप्टिक सेंटर, जिसको अपन बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। तो ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन रहने वाली है, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से करते हैं। ओ का मतलब ऑप्टिक, और सेंटर जो है प्रकाशिक केंद्र जिसको अपन बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सेकंड जो है, सेकंड की बात करें तो सेकंड जो डेफिनेशन है वो हमारी रहेगी कौन सी, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम के सेम नाम है जो हमने दर्पण के अंदर डिस्कस किए थे, सेम यहां पर डिस्कस करेंगे। और इस वक्रता केंद्र को क्या बोल देंगे, हम सी बोल देंगे, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहां से, कौन सा, थर्ड जो डेफिनेशन हमारे पास आने वाली है वो है वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। ये तीसरी डेफिनेशन है, ठीक है। और जो फोर्थ जो डेफिनेशन है वो हमारी रहेगी कौन सी, फोकस बिंदु या मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, ठीक है। अब इससे संबंधित एक और डेफिनेशन थी जो आपको पहले ही रखनी थी, पर कोई बात नहीं, इसके बारे में पहले डिस्कस कर लूंगा। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलते हैं, मुख्य अक्ष, ठीक है। तो पांचवी डेफिनेशन हो गई मुख्य अक्ष। उसके बाद में देन अपन बात करें यहां पर कौन सी, 6 नंबर जो है वो होगी आपकी फोकस दूरी, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो फोकल लेंथ, फोकस दूरी। क्लियर है। नेक्स्ट यहां पर जो होगी डेफिनेशन वो आपकी होगी कौन सी, फोकस दूरी हो गई, मुख्य एक्सिस हो गया, मुख्य फोकस हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई, केंद्र हो गया। एक और बात करें अपन फोकस तल की, किसकी बात करें, फोकस तल। तो ये कुछ एक मैन जो बेसिक जो फंडामेंटल जो अपन बात करें डेफिनेशन की, तो वो मैंने आपके सामने रख दी है। अब कौन सी डेफिनेशन कहां पर किस तरीके से है वो आपको इस डायग्राम के थ्रू आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, रटने की अपने को कहीं पर भी जरूरत नहीं है। अगर आपको इस डायग्राम के थ्रू अगर डेफिनेशन एक बार अगर आपके माइंड में आ जाएगी तो आप उस चीज को लंबे टाइम तक याद रख पाओगे, ठीक है। तो यहां पर आप एक चीज देखिए, यहां पर ये जो चीज दिख रही है आपको, ये वाला जो लेंस दिख रहा है ये उत्तल लेंस है, क्योंकि ये किनारे पर से तो क्या है, पतला है इधर वाली साइड से, और बीच में अगर आप देखोगे तो ये क्या है, मोटाई लिए हुए है। तो इस प्रकार का लेंस जो किनारों पर से पतला हो और बीच में से क्या हो, मोटा हो, वो कौन सा कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। बात करें यहां पर ऑप्टिक सेंटर कहां है। देखिए, ऑप्टिक सेंटर होता है लेंस के एकदम बीच में, ठीक है। होता प्रिंसिपल एक्सिस पर है। ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन जो दिखाई दे रही है, ये इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, इसके ऊपर ही होता है ऑप्टिक सेंटर। पर होता कहां पर है, इस लेंस के अंदर होगा। चाहे आप उत्तल की बात करो चाहे आप अवतल लेंस की बात करो, इन दोनों के बीच में होता है। अब डेफिनेशन की अगर बात करें तो याद रखें, प्रकाशीय केंद्र किसके अंदर होगा, लेंस के अंदर है, ठीक है। और किसके ऊपर है, मुख्य फोकस पर है। तो मुख्य फोकस पर स्थित वह बिंदु जिससे अगर कोई भी प्रकाश किरण अगर आप गुजारोगे तो वो क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी। तो उस बिंदु को ही हम क्या बोलेंगे, प्रकाशीय केंद्र बोलेंगे,
तो आप सीधा सा डेफिनेशन के थ्रू आप याद रख सकते हैं कि लेंस के अंदर किसके ऊपर स्थित है, मुख्य अक्ष पर। ये आपको अगर मैं बात करूं एम और एन अगर इसको लिखूं तो एम एन जो रेखा जो दिखाई दे रही है आपको, ये है मुख्य अक्ष। तो लेंस के अंदर मुख्य अक्ष के ऊपर वो बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी। अब बात ये नहीं है कि आप किरण को यहां से गुजारो तभी सीधी निकलेगी, आप कहीं से भी गुजार दो, कैसे भी करके किरण गुजार दोगे, अगर इसके अंदर से गुजरती है तो हमेशा क्या जाएगी, सीधी जाएगी, उसके अंदर किसी भी प्रकार का विचलन नहीं होगा। ठीक है, याद रख लोगे। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें अगर किसकी, वक्रता केंद्र की बात करें। ठीक है, मैं शॉर्ट में बाद में लिख दूंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, चलो तो वक्रता केंद्र क्या चीज होगी, वक्रता केंद्र के अंदर क्या होता है, यहां पर अगर आप इस लेंस के इस पृष्ठ को देखोगे, सिंगल पृष्ठ को देखोगे तो यह वक्र पृष्ठ है। जैसे आपने उत्तल दर्पण में देखा था, आपने अवतल दर्पण में देखा था, सेम सिचुएशन यहां पर दिखाई दे रही है। क्लियर है, उत्तल दर्पण की तरह दिख रहा है ना, बाहर की तरफ घूरा हुआ। तो यहां पर क्या होगा, ये जो दोनों पृष्ठ है, एक इधर वाला और एक इधर वाला, ये जो पृष्ठ है, अगर मैं इनको क्या करूं, इस तरीके से बढ़ाऊं, इस तरीके से, तो देखिए ये वाला जो पृष्ठ जो आपको दिख रहा था वो कैसा बन गया, एक गोला बन गया। अब आप बोलोगे कि हाँ गोला तो बन रहा है ये, ठीक है, तो गोला बन गया। अगर इधर वाले पृष्ठ की अगर बात करें अपन, तो इधर वाला पृष्ठ भी क्या हो सकता है, अगर इसको मैं बढ़ाऊं इस तरीके से, तो ये भी क्या बन रहा है, गोला बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके दोनों जो पृष्ठ है लेंस के, वो किसके भाग हैं, खोखले गोले के भाग हैं। इज इट क्लियर। चलिए यहां पर एक चीज आपको यह भी याद रखना है कि अगर मान लो हमने देखा दर्पण के अंदर देखा कि गोले का सेंटर जो है, केंद्र बिंदु जो है वो क्या कहला रहा था, ध्रुव कहला ध्रुव कहला रहा था। तो ध्रुव अगर कहला रहा था तो यहां पर क्या कहलाएगा, ध्रुव नहीं कहला रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहला रहा था, सी कहला रहा था, है ना। थोड़ा सा ध्यान से देखें आप भी। चलिए अब क्या होगा यहां कि दर्पण का ये जो लेंस का जो ये पृष्ठ जो है, इसको बढ़ाया तो एक गोला बना, इसको बढ़ाया इधर वाली साइड तो ये भी एक क्या बना, गोला बना। तो लेंस के दोनों पृष्ठ जो हैं वो किसके भाग हैं, खोखले गोलों के भाग है। और उन गोलों के मध्य बिंदु, अगर इसकी बात करें तो इसका मध्य बिंदु वक्रता केंद्र, और इस वाले पृष्ठ का जो बात करें तो इसका क्या होगा, मध्य बिंदु क्या होगा, वक्रता केंद्र। अब दो वक्रता केंद्र होते हैं, दोनों पृष्ठों के एक एक वक्रता केंद्र, यानी कि लेंस के अंदर कितने वक्रता केंद्र होंगे, दो होंगे। क्लियर है। चलिए अगर इसको मैं नाम दूं C1 और इसको नाम मैं क्या दे सकता हूं, C2 दे सकता हूं। तो आई थिंक आपको सेकंड डेफिनेशन भी आसानी से क्या हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है कि लेंस के दोनों पृष्ठ खोखले गोले का भाग है और उन गोलों के मध्य बिंदु क्या कहलाएंगे, वक्रता केंद्र कहलाएंगे। जिसको एक को रिप्रेजेंट किया हमने C1 से और दूसरे को रिप्रेजेंट किया हमने C2 से किया। देन नेक्स्ट बात करें अपन यहां पर वक्रता त्रिज्या। ये चीज आप काफी टाइम से देखते आ रहे हो, जब मैंने दर्पण को आपको दर्पण पढ़ाया था उस टाइम से आप देखते आ रहे हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो वक्रता केंद्र है उससे लेकर के, और जो आपका जो ध्रुव है ऑप्टिक सेंटर प्रकाशिक केंद्र है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कहलाती है आपकी वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। सेम पोजीशन यहां पर होगी कि यहां पर जो प्रकाशी केंद्र और इसके बीच की जो दूरी आपको दिखाई दे रही है वो क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, इसकी थोड़ी डिस्टेंस आप सेम रखना, है ना। थोड़ी डिस्टेंस को आप अगर सही रखोगे तो आपके आंसर भी क्या आएंगे, सही आएंगे। जैसे यहां पर मैं बना देता हूं ये वाली चीज, सेम डिस्टेंस पर, जैसे मान लो यहां पर है, ये मान लो कौन सी है, C2 है। तो यहां पर क्या होगा, इस वक्रता केंद्र और प्रकाशी केंद्र के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको पता है क्या होती है, R होती है वक्रता त्रिज्या। तो सिंपल सेम डेफिनेशन है जो दर्पण में आपने देखी थी, सेम की सेम यहां पर अप्लाई हो रही है। क्लियर है। चलिए बात करें मुख्य फोकस की, किसे कहते हैं। अब मुख्य फोकस के अंदर क्या होगा, यहां पर मुख्य फोकस में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए प्रकाश किरणें मान लो ऐसे आ रही है, ठीक है, मुख्य अक्ष के क्या आ रही है, समांतर आ रही है। ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, M और N है। तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है तो लेंस से क्या होगा, अब कई तो ये बोलेंगे कि परावर्तन होगा, यहां पर परावर्तन नहीं होता है, यहां पर क्या होगा, अपवर्तन होगा। ठीक है, तो अपवर्तन होगा तो क्या होगा, प्रकाश किरणें जो है वो इस उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होती है, एक बिंदु पर मिल जाती है, और उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु बोलते हैं। कौन सा बिंदु बोलते हैं, फोकस बिंदु। ठीक है,
समझ गए बात? ठीक है, तो ये वाला अगर मान ले F2 की बात कर ले, क्योंकि यहां पर C2 है तो इसको भी क्या मान लो आप, है F2 मान लो। ठीक है, तो उत्तल लेंस में फोकस बिंदु कौन सा होगा? सीधा सा आप ध्यान में रखें, ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मुख्य अक्ष दिख रहा है, इसके दोनों लाइनें पैरेलल है, समांतर है। जैसे ही उत्तल दर्पण पर उत्तल लेंस पर गिरेगी तो क्या होगा? वो एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, और जिस बिंदु पर मिलती है ये दोनों किरणें, वो बिंदु क्या कहलाता है? इसका मुख्य फोकस कहलाता है। और वही बात करें, किसकी बात करें? किसकी बात करें? अगर अपन उत्तल लेंस की बात करें, वहां पर ये डेफिनेशन थोड़ी सी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। जैसे मान लो ऐसे है, ठीक है, और ये सिचुएशन जो है इस तरीके से है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अगर हो, क्योंकि ये लेंस कौन सा है आप सभी को पता है, या उत्तल लेंस है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा? ध्यान से देखें, सेम डेफिनेशन बाकी सेम होती है, बस थोड़ा सा फोकस बिंदु जो है उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग होगी। क्लियर है? चलिए, अगर इसमें मैं आपको अगर बताऊं, तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर यहां भी प्रकाश किरणें अगर कौन से लेंस पर गिर रही है? यहां तो गिर रही थी उत्तल लेंस पर, और वहां किस पे गिर रही है? अवतल लेंस पर। तो इसमें क्या होगा? ये अपसारी है। ये क्या है? कौन सा लेंस है? अपसारी। निश्चित तौर पर प्रकाश किरणों को फैला देगा। और ये क्या था? अभिसारी था, जिसके कारण से इसने सभी किरणों को क्या कर दिया? फोकस पर केंद्रित कर दिया। ठीक है, ये फैलाएगा। तो ये प्रकाश किरणें जो है, जैसे ही इसके ऊपर अवतल लेंस पर गिरेगी, तो इससे क्या होगा? अपवर्तन होगा, और अपवर्तन होने के बाद में क्या होगा? ये किरणें जो है वो क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। अगर आप आगे की तरफ देखोगे तो ये किरणें कहीं पर भी मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, ना मिलेगी, क्योंकि एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। तो परावर्तित किरणें नहीं काटती। अगर परावर्तित किरणें नहीं काटेगी तो वस्तु का इमेज नहीं बनेगा, प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो हम यहां देखें कि अगर इनकी डायरेक्शन में हम यहां पर देखते हैं, इस किरण को यहां से देखें, इस किरण को यहां से देखें, तो हमें आभास होगा कि वास्तव में ये जो किरणें जो आ रही है, ये कहां से आ रही है? इनको बैक बढ़ाओ, इनको बैक बढ़ाते जाओ, तो आपको लगेगा ये किरणें जो है वो यहां से आ रही है। तो जिस बिंदु पर ये मिलती हुई आभास होती है, या जिस बिंदु पर मिलती हुई हमें प्रतीत होती है, वो बिंदु कहलाता है इसका फोकस बिंदु। किसका? अवतल लेंस का। तो थोड़ा सा इन दोनों के अंदर कंपैरिजन करके अगर आप देखोगे, तो इसमें तो वास्तव में रेखाएं फोकस पर काटती है, और इसमें काटती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, बाकी कुछ नहीं है। क्लियर है? चलिए, तो डेफिनेशन कैसे याद रखोगे? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद, ना कि परावर्तन, अपवर्तन के बाद इस बिंदु पर काटती है, वो कहलाता है मुख्य फोकस। और इसके अंदर मुख्य प्रिंसिपल जो एक्सिस है, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आ रही है अवतल दर्पण से, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे इसका फोकस बिंदु कहते हैं। डायग्राम के थ्रू आपको बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। देन अपन बात करते हैं मुख्य अक्ष की बात करते हैं, जिसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आपके सामने, प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस अगर है तो अपन इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस क्या चीज है? देखिए, यहां पर आप एक चीज नोट कर सकते हो, ये वाली चीज जो आपको दिख रही है, जिसको मैं वक्रता केंद्र बोल रहा हूं, और ये वाली चीज अगर आपको दिख रही है, यानी कि ऑप्टिक सेंटर, जिसको मैं प्रकाशी केंद्र बोल रहा हूं, तो देखिए ऑप्टिक सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र और प्रकाशी केंद्र को मिलाने वाली जो ये रेखा जो आपको दिख रही है, ये वाली रेखा जो आप आई थिंक देख पा रहे हैं, ये वाली जो रेखा जो आपको दिख रही है, ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, जो किसको मिला रही है? वक्रता केंद्र और प्रकाशी केंद्र को। तो वक्रता केंद्र और प्रकाशी केंद्र को मिलाने वाली जो एक काल्पनिक रेखा जो है, वो क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, बात करें फोकस दूरी की, सेम सिचुएशन है जैसे आपने दर्पण में पढ़ा था, ये तो चेंज होने से नहीं, क्योंकि फोकस दूरी क्या होगी? वही बात है, मुख्य फोकस, ये वाली चीज, और यहां पर ध्रुव नहीं होगा, लेंस में प्रकाशी केंद्र होता है, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो वो क्या कहलाती है? मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। कोई डाउट किसी को नहीं है? देखिए, ये चीजें जो है आप डायग्राम के थ्रू अच्छे तरीके से समझ पाओगे, अदरवाइज आपको ये याद रखना भी और समझना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपन फोकस तल की तरफ। तो फोकस तल क्या होगा? फोकस तल क्या है? फोकस तल का मतलब सीधा सा कंसेप्ट है कि फोकस बिंदु जो है, मुख्य फोकस है, उससे गुजरने वाला जो लंबवत तल जो है, ये कौन सा तल है? लंबवत, लॉन्गिट्यूडिनल, लंबवत तल।
फोकस से जो लंबवत तल गुजरता है ये भी काल्पनिक है, तल है, और इसे हम क्या बोलेंगे? फोकस तल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोकस तल। अब बताओ इन डेफिनेशन में क्या है ऐसी चीज जो आपको याद नहीं हो सकती? एकदम इजी कंसेप्ट है। अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान में देखोगे, ध्यान में रखोगे, तो आपको इजीली ये चीजें क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं अपन प्रकाशीय केंद्र की। तो अगर प्रकाशीय केंद्र को मैं बात करूं तो याद रखेंगे, मैं शॉर्ट में लिखता जा रहा हूं, आप ध्यान से देख लें। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रकाशीय केंद्र जिसको आप ओ से लिखते हो, ऑप्टिक सेंटर, की लेंस के अंदर किसके ऊपर है? मुख्य अक्ष पर स्थित वो बिंदु जिससे प्रकाश किरणें क्या हो जाएगी? सीधी निकल जाएगी। ठीक है, देन बात करें वक्रता केंद्र की, तो लेंस के अगर दोनों पृष्ठों की बात करें तो वो किसके भाग हैं? खोखले गोलों के भाग है, और उन गोलों के मध्य बिंदु क्या कहलाते हैं? वक्रता केंद्र कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए, वक्रता त्रिज्या की बात करूं तो आपको पता है कि ओ प्रकाशीय केंद्र और वक्रता त्रिज्या, सॉरी वक्रता केंद्र, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फोकस बिंदु आपको मैंने बताया ही है। फोकस बिंदु क्या होगा? फोकस बिंदु वही होगा कि इसके अंदर अगर समांतर किरणें आएगी तो जिस बिंदु पर काटती है अपवर्तन के बाद वो इसका फोकस बिंदु, और इसके अंदर क्या होगा? जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होगी वो उसका फोकस बिंदु कहलाता है। ठीक है, फोकस दूरी वही है। फोकस बिंदु और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, और फोकस तल, फोकस बिंदु के लंबवत गुजरने वाला तल क्या कहलाता है? फोकस तल कहलाता है। अब बताओ कहां समस्या है? किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली सारे चीजों को आसानी से कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो वीडियो जो है, जो डेफिनेशन का लेंस से संबंधित जो परिभाषाएं थी वो आपको इजीली तरीके से समझ में आ भी चुकी होंगी। और अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, कि जिससे कि आपके जो डाउट्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो इसी संदर्भ में अपन देखें, अगर थोड़ा सा और देखें इसके बारे में, तो लेंस के अंदर देखो एक चीज आपको मैं यहां पर रिपीट कर देता हूं, जिसको आप बहुत ध्यान से अगर देखोगे तभी आपके माइंड में ये चीजें रहेगी। कि अगर बात करूं मैं उत्तल लेंस की बात करूं, किसकी बात करूं मैं? उत्तल लेंस की अगर मैं बात करता हूं तो उत्तल लेंस क्या होता है? अपसारी या अभिसारी? उत्तल लेंस होता है, आपका आंसर आएगा अभिसारी होगा। ठीक है, ये चीजें आप बार बार मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं? क्योंकि इससे आपके जो क्वेश्चन जो है वो इजीली तरीके से क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभिसारी लेंस है। कौन सा लेंस है? अभिसारी लेंस है। और वहीं बात करें अवतल की बात करूं, ठीक है, अवतल लेंस की अगर मैं बात करूं तो अवतल लेंस किस प्रकार का लेंस है? अपसारी है, जो प्रकाश किरणों को क्या कर देगा? फैला देगा, अपसारी लेंस। तो ये थोड़ा सा आप क्या है, बार बार इसको ध्यान में रखेंगे तो इजीली तरीके से क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, और वो जानते ही हो आपको क्या क्या करना है, वो सारी चीजें आप कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।